मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC का स्मार्ट पेंशन प्लान एक इमीडिएट गारंटेड अन्यूटी प्लान है। अन्यूटी का मतलब है पेंशन, ठीक है। LIC का जो स्मार्ट पेंशन प्लान है, इस प्लान के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन जो प्लान ऑप्शन है यानी कि जो अन्यूटी के ऑप्शन है वो है 21। किस तरीके से? सिंगल लाइफ ऑप्शन अगर आप लेने जाओगे तो उसमें आपको 14 अलग अलग पेंशन प्लान के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि 14 अलग अलग अन्यूटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। जॉइंट लाइफ ऑप्शन लोगे तो 7 अलग अलग अन्यूटी के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए और आराम से सारे ऑप्शन समझने भी हैं, तो इस वजह से आज की वीडियो में हम सिंगल लाइफ के जो 14 डिफरेंट अन्यूटी ऑप्शन है केवल उनकी ही जानकारी को समझेंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आइए सबसे पहले स्मार्ट पेंशन प्लान के सिंगल लाइफ अन्यूटी के पहले ऑप्शन, जिसे प्लान में ऑप्शन ए कहा गया, जो कि है लाइफ अन्यूटी। लाइफ अन्यूटी ऑप्शन को लेने के लिए एंट्री एज लिमिट 18 से 85 साल का है। इसके अंदर कोई भी डेथ बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जब तक आप प्लान में बने रहेंगे। अगर आपने लाइफ अन्यूटी ऑप्शन लिया है तो आपको केवल होल लाइफ पेंशन ही मिलेगी। प्लान के अंदर सभी ऑप्शन के साथ में मिनिमम परचेज प्राइस का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए का रखा गया है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो मंथली मिनिमम अन्यूटी है वो आपका 1000 रुपए का बैठना चाहिए। मान लो श्रीमान ये है जिनकी आयु 60 साल की है, उन्होंने 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उन्होंने सालाना 85,000 रुपए का इनकम मिलता रहेगा लाइफ अन्यूटी ऑप्शन के साथ में। ऑप्शन नंबर 2 है जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन B1 कहा गया है, जिसमें अन्यूटी सेटन फॉर 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इसके लिए जो एंट्री एज का लिमिट है वो 18 साल से 85 साल का है। समझने के लिए श्रीमान ए जिनकी आयु 60 साल की, उन्होंने 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस यहाँ पे रखा, यानी कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसे में उनको होल लाइफ 84,500 रुपए का पेंशन मिलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि अन्यूटी सर्टन फॉर 5 इयर्स, यानी कि सर्टन यानी कि निश्चित एक पीरियड दे दिया जो पॉलिसी के पहले 5 साल, उसके अंदर अगर मृत्यु हो जाएगी 84,500 रुपए जो पहले 5 साल हैं उसी के अंदर अगर डेथ होती है तो उसी पीरियड के अंदर नॉमिनी को ये इनकम बेनिफिट मिलता रहे। अगर पहले 5 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद डेथ होती है तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि पहले 5 साल के लिए आप निश्चित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन नंबर B2 कहा गया है, जिसमें अन्यूटी सर्टेन फॉर 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इस ऑप्शन को लेने के लिए भी आयु सीमा 18 से 85 साल की रखी गई है। अब यहाँ पे जो अन्यूटी सर्टेन पीरियड है, जिसे हम कह सकते हैं कि इतने साल तो हमें पेंशन मिलना ही मिलना है, हम नहीं रहेंगे तो हमारे नॉमिनी को भी, वो हो गए पॉलिसी के पहले 10 साल। अगर ऑप्शन नंबर 3 अन्यूटी सर्टेन फॉर 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर ऑप्शन लेते हैं, 60 साल की आयु लिए 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस, तो 83,200 रुपए मिलते रहेंगे। और मान लो अगर 50 साल की एज होती तो 74,600 रुपए मिलते, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे, और पहले 10 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती तो 74,600 रुपए वहां पे फिर नॉमिनी को मिलते रहते, केवल पहले 10 साल के लिए। उसके बाद डेथ होती है तो कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। फिर है ऑप्शन नंबर 4, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में प्लान ऑप्शन B3 कहा गया है, जो कि है अन्यूटी सर्टेन फॉर 15 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। सेम ही है पिछले 2 ऑप्शन की तरह। आयु सीमा 18 से 85 साल के इस ऑप्शन को लेने के लिए 60 साल की आयु 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो होल लाइफ 81,400 रुपए का पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा। और अगर पॉलिसी के पहले 15 साल के अंदर अगर मृत्यु हो तो फिर नॉमिनी को 81,400 रुपए का पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा। अगर पॉलिसी के पहले 15 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद अगर मृत्यु हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर मान लो कि 65 साल की व्यक्ति की आयु है किसी की, उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 ले लिया, अन्यूटी सर्टेन फॉर 15 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 86,400 रुपए का यहाँ पे उनको पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा। 15 साल तो निश्चित है कि अगर उसमें डेथ होगी तो फिर नॉमिनी को मिलेगा, राइट। ऑप्शन नंबर 5 है यहाँ पे, जिसे प्लान ब्रोशर के अंदर ऑप्शन नंबर B4 कहा गया है, अन्यूटी सर्टेन फॉर 20 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। एंट्री एज लिमिट 18 साल से लेके 85 साल की है। हमने माना कि श्रीमान ए है जिनकी आयु 60 साल की है, उन्होंने 10 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो होल लाइफ 79,200 रुपए का सालाना पेंशन मिलता रहेगा। और सर्टेन पीरियड कितना है? 20 साल का, तो यानी कि पॉलिसी के पहले ही 20 साल जो है वही सर्टेन पीरियड है, उसके अंदर अगर मृत्यु हो जाएगी तो नॉमिनी को इसी 20 साल के कंप्लीट होने तक 79,200 रुपए मिलते रहेंगे। यही अगर 65 साल की आयु होती तब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो मिलने वाला जो पेंशन का अमाउंट है वो 82,600 रुपए का हो जाता,
और अगर पहले ही 20 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती तो नॉमिनी को फिर 82,600 रुपए मिलते रहते। कब तक? पहले ही 20 साल। कौन से? पहले साल से लेकर के अगले 20 साल, केवल वही, उसके बाद वाले नहीं। फिर आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन C1 कहा गया है। यहाँ पे लाइफ एन्युटी तो मिलेगी, लेकिन वो हर साल 3% की सिंपल ब्याज दर से बढ़ती रहेगी। इस ऑप्शन को लेने के लिए भी आयु सीमा 18 से 85 साल का है। हमने माना कि श्रीमान ने है 60 साल की आयु है, 10 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 66,200 रुपए सालाना उनको मिलते रहेंगे। अब 66,200 रुपए का 3% हमने निकाल लिया, 1,986 रुपए के आसपास ये अमाउंट होगा। तो ये अगली साल जो पेंशन अमाउंट मिलेगा उसमें ऐड होकर मिलेगा। तो इस तरीके से सिंपल ब्याज दर से बढ़ता रहेगा। ऑप्शन नंबर 7 है, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन C2 कहा गया है, जो कि है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ऑप्शन नंबर 7 यानी कि ऑप्शन C2 को समझने के लिए यहाँ पे सिंपल उदाहरण ले लेंगे। मान लेंगे श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 60 साल की है। अगर उन्होंने 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस यानी कि 10 लाख रुपए अगर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसे में जो पहले साल उनको एन्युटी मिलेगी वो 54,800 रुपए की मिलेगी। अब ये सिंपल हर साल 6% की दर से इंक्रीज होगी। तो यानी कि पहले साल तो 54,800 मिल गई, दूसरे साल इसका 6% हमने निकाल के जोड़ दिया, किसमें? 54,800 में। तो दूसरे साल पे 58,088 रुपए का इनको पेंशन मिलेगा। तो इस तरीके से हर साल ये पेंशन अमाउंट, क्योंकि सिंपल रेट है तो जो पेंशन अमाउंट होगा उसका रेट निकाल के इंक्रीज होता चला जाएगा सिंपली। ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 है, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन डी कहा गया है, जो कि है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। इस ऑप्शन को लेने के लिए भी 18 से 85 साल की आयु है। यहाँ पे डेथ बेनिफिट क्या है कि परचेज प्राइस में से सम ऑफ एन्युटी अमाउंट को घटा दिया जाएगा। जैसे समझ लो उदाहरण के तौर पे श्रीमान ने 60 साल की आयु 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पे, तो 81,700 रुपए होल लाइफ उनको एन्युटी मिलती रहेगी। मान लो श्रीमान एक की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल बाद हो गई, तो 10 साल में 8,17,000 रुपए टोटल यहाँ पे एन्युटी अमाउंट रिसीव हो गया। 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस है, 10 लाख में से 8,17,000 रुपए घटा दिए तो 1,83,000 रुपए बचा, यही नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 है, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन E1 कहा गया है। यहाँ पे लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेंडिंग एज 75 ईयर्स, यानी कि 75 साल की आयु हो जाने पे जो 50% परचेज प्राइस होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। 18 से 65 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। सेम उदाहरण ले रहे हैं, 60 साल की आयु 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस, तो सालाना 57,900 रुपए का यहाँ पे उनको होल लाइफ पेंशन मिलता रहेगा, जिसे मैंने WL लिख दिया है। पेंशन को यहाँ पे एन्युटी कह रहे हैं। जैसे ही 75 साल के होंगे 5 लाख रुपए इनको रिटर्न मिल जाएंगे। अब डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे, आपको यहाँ पे साफ पता लग जाएगा। जो परचेज प्राइस है उसमें से जितना भी अर्ली रिटर्न परचेज प्राइस आपको मिल चुका है वो घटा दिया जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा वो वापस मिल जाएगा नॉमिनी को, और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी वहीं पे, उससे आगे कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 10 है, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन नंबर E2 कहा गया, जो कि E1 की तरह ही है। यहाँ पे 75 साल की आयु पे जितना भी परचेज प्राइस होगा वो वापस मिल जाएगा। एंट्री लिमिट 18 से 65 साल की है। डेथ हो जाएगा तो सेम ही रहेगा कि डेथ होने पे जितना भी एन्युटी पेमेंट मिल रहा था वो इमीडिएटली सीज हो जाएगा, और डेथ बेनिफिट को निकालने के लिए परचेज प्राइस में से माइनस कर दिया जाएगा। अगर अर्ली रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑलरेडी दे दिया गया है तो जो बैलेंस बच जाएगा या जो अमाउंट होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर परचेज प्राइस वापस किया जा चुका है, यानी कि 75 साल की आयु के बाद डेथ होती है, तो डेथ बेनिफिट के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, सीधा पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि प्लान क्लोज हो जाएगा। अब समझने के लिए मान लिया कि भैया 60 साल की आयु है श्रीमान एक ही, उन्होंने यहाँ पे 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, जिसे मैंने P प्राइस लिख दिया, यानी कि परचेज। तो एन्युटी होल लाइफ 51,000 रुपए उनको मिलती रहेगी। जैसे ही 75 साल के होंगे 10 लाख रुपए का जो परचेज प्राइस है वो यहाँ पे इनको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर उससे पहले मृत्यु हो गई तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न प्राइस 75 साल की आयु तक रखा गया तो वो वापस मिलेगा, राइट। ऑप्शन नंबर 11 है, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में ऑप्शन E3 कहा गया है। यहाँ पे क्या है, लाइफ एन्युटी हो गई और 50% परचेज प्राइस का मिल जाएगा 80 साल की एज हो जाने पे। 18 से 70 साल का एंट्री एज लिमिट है। सेम ही तरीके से है कि डेथ होती है तो एन्युटी अमाउंट को सीज कर दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट निकालने के लिए परचेज प्राइस में से अगर कोई अर्ली रिटर्न परचेज प्राइस दिया गया है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया है तो भैया परचेज प्राइस रह जाता है, फिर वही मिल जाना है। अगर 80 साल से पहले ऐसा होता है, 80 साल के बाद अगर मृत्यु होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, बस प्लान सीधा सीज हो जाएगा।
राइट, सेम जैसे लास्ट में हो रहा था, अभी लास्ट जैसे ऑप्शन नंबर 10 में हो रहा था। श्रीमान ने 60 साल की आयु 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उनको हर साल 61,400 रुपए का पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा, और जैसे ही वो 80 साल के हो जाएंगे तो जो 50% है परचेज प्राइस का, कितना है 5 लाख रुपए, वो वापस मिल जाएगा, क्योंकि E3 ऑप्शन में 50% मिल रहा है। फिर आता है E4 ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 12 है। यहाँ पे लाइफ एन्युटी तो मिलेगी होल लाइफ, 80 साल की एज हो जाने पर 100% परचेज प्राइस भी वापस मिल जाएगा। इस ऑप्शन को लेने के लिए भी आयु सीमा 18 साल से लेकर 70 साल की रखी गई है। हमने माना श्रीमान ने है जिनकी आयु 60 साल की है, उन्होंने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए तो होल लाइफ एन्युटी उनको 57,900 रुपए का मिलता रहेगा। अब जैसे ही वो 80 साल के अगर हो जाएंगे तो जो परचेज प्राइस है 10 लाख रुपए का, वो इनको वापस मिल जाना है। डेथ बेनिफिट बिल्कुल सेम ही है प्रीवियस ऑप्शन की तरह, कि परचेज प्राइस में से अर्ली रिटर्न अमाउंट दिया गया तो माइनस कर लिया जाएगा, नहीं गया तो परचेज प्राइस दिया जाएगा। 80 साल के बाद अगर मृत्यु होगी तो कुछ। ऑप्शन नंबर 13 है ऑप्शन E5, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में कहा गया है लाइफ एन्युटी तो मिलेगी, उसके साथ में परचेज प्राइस का 5% मिलना चालू हो जाएगा 76 साल की आयु से 95 साल की आयु तक। एंट्री एज लिमिट 18 साल से लेकर 70 साल का रखा गया है। हमने हमारा श्रीमान ने है जिनकी आयु 60 साल की है, उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 60,900 रुपए उनको हर साल मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस पीरियड कितना हो गया 20 साल, क्योंकि 76 साल की एज से मिलना शुरू हो जाएगा 10 लाख का 5%, यानी कि परचेज प्राइस का 5%, राइट, हर साल 95 साल होने तक। तो यानी कि 76वें साल से लेकर के 95 साल की आयु तक इनको हर साल 1,10,900 रुपए मिलते रहेंगे, और उसके बाद में 60,900 रुपए मिलते रहेंगे, राइट। और तो यहाँ पे सिंपल यही कहा गया है। और अगर 76 साल की आयु से पहले अगर डेथ हो जाएगी तो डेथ बेनिफिट बिल्कुल सेम ही तरीके से, कि डेथ बेनिफिट निकालने के लिए परचेज प्राइस में से अर्ली रिटर्न अगर दिया गया है तो उसको माइनस कर लिया जाता है, राइट। अर्ली रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दी गई तो उसको माइनस कर लिया जाता है, अगर नहीं तो परचेज प्राइस दे दिया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर F है, जहां पे लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है। यही वो ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा लिया जाता है सिंगल लाइफ के केस में। आयु सीमा 18 साल से लेकर के 100 साल तक की रखी गई है। श्रीमान ने है जिनकी आयु 60 साल की है, उन्होंने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो उनको 64,900 रुपए मिलते रहेंगे। अगर श्रीमान ए की मृत्यु हो जाएगी तो नॉमिनी को टोटल 10 लाख रुपए यहाँ पे कंपनी वापस कर देगी, ठीक है। तो ये थे सिंगल लाइफ के ऑप्शन, जिनको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। बाकी PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जॉइंट लाइफ ऑप्शन को जानेंगे, तो इसलिए जुड़े रहना हमारे साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो, पेंशन प्लान हमेशा प्लानिंग के साथ लेना, सरेंडर करने का कोई फायदा नहीं होता पेंशन प्लान को, इनकी प्लानिंग अलग तरीके से होती है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेना।